राधे राधे मेरे कुंभ राशि के शेर और शेरनियों। आज की यह बात सुन ली तो समझो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का दर्द कट गया। क्योंकि अब शनिदेव ने तुम्हारी किस्मत का ताला ऐसी चाबी से खोला है कि पूरे 45 लाख की गड्डियां तुम्हारे आंगन में बरसने को तैयार है। अरे ओ भाइयों, तुम तो वह जीव हो जिसने अंगारों पर चलकर वक्त काटा है, जिसने अपनों के तानों का जहर घुट घुट कर पिया है। पर अब वह दिन लद गए जब तुम कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज थे। अब तो कुबेर के खजाने का मुंह तुम्हारी तरफ हो गया है। और यह 45 लाख कोई जुआ या सट्टा नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य और इस जन्म की रगड़ का वो इनाम है जो साक्षात शनि महाराज ने मंजूर किया है। जय शनिदेव। अब तुम्हारी फटी हुई जेबें भरेंगी और जो लोग कल तक तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे, वही लोग अब तुम्हारे तलवे चाटने को मजबूर होंगे। तुम्हारी कुंडली के 10वें भाव में जो हलचल मची है, उसने राजयोग की ऐसी बिसात बिछाई है कि रातों रात तुम्हारी काया पलटने वाली है। जय श्री राम। यह पैसा किसी पुराने भूखंड की बिकनी से, किसी भूले बिसरे पुश्तैनी जायदाद के निपटारे से या किसी ऐसे गुप्त सौदे से आएगा जिसे तुम अपनी फूटी किस्मत मानकर छोड़ चुके थे। अब तुम्हारे घर में घी के दिए जलेंगे और उस चूल्हे पर भी रौनक आएगी जो महीनों से सन्नाटे में था। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना, जब यह 45 लाख की माया तुम्हारे हाथ लगे तो इसे शराब शवाब और फालतू के दिखावे में मत झोंक देना, वरना शनिदेव की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर चोट बड़ी करारी होती है। यह लक्ष्मी तुम्हारे सम्मान की ढाल बनेगी, तुम्हारे बच्चों की तकदीर का कलम बनेगी। अब मुझे जरा कलेजे पर हाथ रखकर एक बात बताओ, जब कल तुम्हारी चौखट पर यह 45 लाख खन खाएंगे तो सबसे पहले तुम उस शख्स का मुंह कैसे बंद करोगे जिसने तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से पूरी महफिल में बेइज्जत किया था? क्या तुम उसे माफ़ करोगे या अपनी कामयाबी से उसे उसकी औकात दिखाओगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें दोस्तों। देखते हैं किसका कलेजा कितना बड़ा है। अब जो बताने जा रहा हूं उसे कलेजे की गहराई में उतार लेना, क्योंकि शनि महाराज की कचहरी में तुम्हारी फाइल पर मोहर लग चुकी है और अब 45 लाख की वह पोटली तुम्हारे घर के किवाड़ खटखटाने के लिए निकल पड़ी है। अरे ओ भाइयों, तुम तो वह तपस्वी हो जिसने फागुन की धूप और पूस की रातों खाली पेट काटी हैं, पर अब तुम्हारे दुखों का घड़ा भर चुका है और खुशियों का सैलाब आने को तैयार है। यह जो 45 लाख का योग बना है, यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। यह तुम्हारी कुंडली के 11वें भाव में बैठे उस धन के देवता का चमत्कार है जो सालों से सोया पड़ा था। जय शनिदेव। अब तुम्हारी फटी विवाहियों में मरहम लगेगा और जो रिश्तेदार कल तक तुम्हें पनौती कहकर कन्नी काट लेते थे, वही आज तुम्हारे घर के चक्कर काटेंगे और चाय पानी के बहाने तुम्हारी तिजोरी का हाल पूछेंगे। तुम्हारी फूटी किस्मत अब पारस पत्थर बन गई है। जिस काम में हाथ डालोगे वह सोना उगलने लगेगा। जय श्री राम। देखिए मित्रों, यह पैसा किसी पुराने भूखंड के अचानक बड़े दामों से, किसी बरसों पुराने कानूनी दाव पेच के सुलझने से या किसी ऐसे मुफ्त रास्ते से बरसेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखिए, अब तुम्हारे आंगन में धूल नहीं बल्कि लक्ष्मी की पायल खनकेगी और वह जो तुमने बरसों से एक पक्का मकान बनाने का सपना अपनी आंखों में पाल रखा था, अब उसकी नींव रखने का वक्त आ गया है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, यह माया जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से उड़ जाती है। अगर इंसान का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाए, शनि देव न्याय के देवता हैं, वह तुम्हें राजा बना रहे हैं, तो तुम्हारी नीयत भी परखेंगे। इसलिए जब यह 45 लाख तुम्हारे बैंक खाते में खनकेंगे तो सबसे पहले किसी गरीब बेटी की शादी या किसी भूखे के पेट की आग बुझाना मत भूलना, क्योंकि असली बरकत वहीं से शुरू होती है। अब मेरा आपसे यह सवाल है जो आपकी रूह को झकझोर देगा। अगर कल सुबह उठते ही आपको खबर मिली कि 45 लाख आपको हो चुके हैं, तो क्या आप सबसे पहले अपनी उन पुरानी फटी कमीज़ों को जलाओगे जो आपकी गरीबी की गवाह थी, या उन्हें सवाल कर रखोगे ताकि तभी अपनी औकात न भूलो? अपनी सच्चाई कमेंट में लिख दो, क्योंकि शनिदेव की नज़र तुम्हारे घर शब्द पर है। अब जो खेल शुरू होने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी परे है, क्योंकि शनि महाराज ने अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हारे दुश्मनों का काल और तुम्हारी खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह 45 लाख कोई खैरात नहीं बल्कि तुम्हारे उस खून पसीने का हिसाब है जो तुमने तपती दोपहरियों में बहाया था।
अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी फटी हुई तकदीर के पैबंद पर सोने की जरी का काम होगा। अरे ओ भाइयों, तुम तो वह दरिया हो जिसने पत्थर काट काट कर अपना रास्ता खुद बनाया है, और वही पत्थर तुम्हारे लिए पारस बन गए। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। तुम्हारी कुंडली के लगन भाव ने जो ऊर्जा का संचार हुआ है, उसने ब्रह्मांड की सारी दौलत रुख तुम्हारे उछड़े हुए चमन की तरफ मोड़ दिया है। अब तुम्हारे घर की चौखट पर वह खुशियां नाचेंगी जो बरसों से पड़ोसियों के आंगन में झांकती थीं। यह 45 लाख किसी पुराने निवेश के अचानक फट जाने से, किसी ऐसी जमीन के सौदे से जिसका भाव आसमान छू गया हो, या फिर किसी ऐसे अनजान फरिश्ते के जरिए तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की ढाल बनेगा। जय श्री राम। अब वो दिन गए जब तुम अपनी फटी जेब पर हाथ रखकर बाजार में नजरें चुराते थे। अब तो तुम बाजार की रौनक बनोगे, और जो लोग कल का छोरा समझकर तुतकारते थे वही आज साहब कहकर सलाम ठोकेंगे। लेकिन एक बात अपने पल्ले बांध लो, शनिदेव की अदालत में अहंकार की कोई जगह नहीं है। यह लक्ष्मी तुम्हारे पास टिकेगी या उजड़ जाएगी, यह तुम्हारी सादगी और धर्म धर्म पर निर्भर करेगी। यह पैसा 7 पुश्तों का नाम रोशन करने के लिए आ रहा, किसी ऐसे आराम में डूबने के लिए नहीं। अब मेरा आपसे वह आखिरी और सबसे बड़ा सवाल देखिए, और कड़वा भी है, जिसका जवाब देने में आपके हाथ कांप जाएंगे। अगर कल आपकी तिजोरी में यह 45 लाख आ गए तो क्या आप उन सगे संबंधियों को अपने पास भटकने दोगे जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपके बूढ़े माँ बाप के इलाज कराने से भी साफ मना कर दिया था? देखिए, अपनी ईमानदारी कमेंट में उड़ेल दो, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारी नीयत तोल रहा है। खोल दो अपनी किस्मत का जंग लगा ताला, क्योंकि अब कुंभ राशि वालों के घर बरसने वाला है 45 लाख का वह खजाना, जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मनों को कलेजे फटने वाले हैं। अरे ओ मेरे कुंभ राशि के शेरों, तुमने बहुत सह लिया, बहुत घुट घुट कर जी लिए, पर अब शनि महाराज ने अपने न्याय की तराजू उठा ली और तुम्हारे पिछले 10 साल के लिए एक आंसू का हिसाब करने का मन बना लिया है। यह जो 45 लाख की गूंज सुनाई दे रही है, यह कोई मामूली सू नहीं, यह उस ब्रह्मांडीय धमाके की आहट है जो तुम्हारी फटी हुई तकदीर को रेशम के लिबास में बदलने वाली है, अरे ओ भाइयों, अरे ओ मेरे मित्रों, तुम तो वो फकीर हो जिसने भरी सभा में अपनी खाली जेब की शर्मिंदगी झेली है, जिसने अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पैसे की कमी के कारण दम तोड़ते देखा है। पर अब वो वक्त का पहिया ऐसा घुमा है कि तुम्हारी कुंडली के अष्टम और एकादश भाव में धन की वह गंगा बहने वाली है, जो तुम्हारे जीवन के सारे पाप और दरिद्रता को धो डालेगी। यह 45 लाख की ऐसी भूली पिसरी जमीन के सौदे थे, किसी डूब चुके पुराने कर्ज की अचानक वापसी से, या किसी ऐसे गुप्त वसीयत के पन्नों से निकलेगी जिसके बारे में तुम्हारे पूर्वजों ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। देखिए, तुम्हारी राशि पर जो शनि की 7.5 और ढैया का साया था, वह अब कोयलों को हीरा बनाने का काम कर रहा है। अब तुम्हारे घर के उस अंधेरे कोने में भी लक्ष्मी का वास होगा, जहां बरसों से सिर्फ मकड़ियों के जाल थे। अब तुम्हारी वह फटी बवाइयाँ मिटेंगी और नंगे पांव चलने वाले तुम्हारे कदम अब मखमली कालीनों कर पड़ेंगे। लेकिन मेरी एक बात पत्थर की लकीर मानकर गांठ बांध लेना, यह माया जितनी चकाचौंध लेकर आती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। देखिए, शनिदेव तुम्हें राजा बना रहे हैं, पर तुम्हारी नीयत का इम्तिहान भी ले रहे हैं। अगर इन 45 लाख रुपए के घमंड में आकर तुमने किसी बेसहारा का दिल दुखाया, या अपने उन पुराने यार रिश्तों को भूल गए जिन्होंने तुम्हारी फटी कौड़ी वाली हालत में भी तुम्हारा साथ दिया, तो याद रखना, शनि की ढेड़ी नज़र फिर से फिरते देर नहीं लगेगी। यह पैसा तुम्हारे खानदान की इज्जत बनेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियों की गरीबी का काल बनेगा, और तुम्हारे माथे पर लगे बदकिस्मत के ठप्पे को हमेशा के लिए मिटा देगा। अब मेरा आपसे वह दिल चीर देने वाला आखिरी सवाल है, जिसका जवाब देने से पहले आपकी रूह कांप जाएगी। अगर कल सुबह यह 45 लाख आपके बैंक खाते में जमा हो जाएं और उसी पल आपको खबर मिले कि आपकी उस पुरानी फटी झोंपड़ी या पुराने मकान को गिराकर वहां किसी मंदिर या अस्पताल की ज़रूरत है, तो क्या आप अपनी उस गरीबी की आखिरी निशानी को मोह के कारण बचाए रखोगे, या उसे खुशी खुशी दान कर दोगे? अपनी सच्चाई कमेंट में हाँ या ना लिखकर जवाब साबित कर दो, क्योंकि शनि महाराज की सीधी नज़र तुम्हारे अंगूठे पर है। जो कमेंट टाइप करने वाला है जय श्री राम जय शनिदेव जरूर लिखेगा। तो देखिए मित्रों, आपके पास जो भी धन दौलत, पुराने बुजुर्गों की जो भी संपत्ति हो, किसी से अगर मिल रहा है तो उसे प्यार से सैंत कर रखिएगा। लक्ष्मी का
आदर करिएगा। देखिए किसी गरीबी की उससे हेल्प करिएगा जितना आपसे हो सके। देखिए जो भी पैसा ऐसे हमें मिलता है तो वो पैसा हमें भलाई के लिए मिलता है और हम अपने काम में भी अच्छे यूज कर सकें, अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकें। तो मित्रों यही इस वीडियो में था, आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय महाकाल, जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा।